So in this video we'll study about the spectrum. What is a spectrum? Spectrum. We know if we pass the sunlight or any light through the prism, if we pass light through the prism, then what happens? It will deviate or split into 7 colors. It will split into 7 colors. विबग्योर, ठीक। विबग्योर 7 violet, indigo, blue, green, orange and red. These 7 colors means splitting of the light, splitting of the white light into different bands of color. You have noticed that in the spectrum, different bands like this: red band, yellow band, green band, violet, blue. So different bands are present, and this group of different bands of color is known as spectrum. ये आपका white light का एक spectrum है, and you can see this by passing the white light of the sun थ्रू द प्रिज्म। और इससे प्रूव क्या होता है कि आपकी जो सनलाइट है वो 7 कलर से मिल कर के बनी हुई है। जब आप उसको प्रिज्म में से पास करोगे तो वो इसमें स्प्लिट हो जाएगी, और अगर आप इन सभी कलर्स को मिक्स करके प्रिज्म में से पास करो तो आपको वाइट लाइट नज़र आएगी। अब आपके पास जो ये स्पेक्ट्रम हैं ये भी 2 टाइप के हैं। वन स्पेक्ट्रम इज़ नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम and other spectrum is known as absorption spectrum. This spectrum is emission. Emission means आप कहीं से भी कुछ एनर्जी सोर्स लिया लाइट का। मीन्स ये देखो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अब तक आपने वैसे लोअर क्लासेस में सनलाइट को ही पास किया होगा प्रिज्म में से, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप केवल सनलाइट को ही स्प्लिट कर सकते हैं थ्रू द प्रिज्म। यू कैन स्प्लिट एनी लाइट व्हेन यू पास इट थ्रू द प्रिज्म। अगर कोई भी सोर्स है लाइट का, एनी सोर्स ऑफ लाइट इज देयर, इट इज प्रोड्यूसिंग लाइट एंड यू आर पासिंग दिस लाइट थ्रू द प्रिज्म डायरेक्टली, इट इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम। बट सपोज आपके पास यहाँ पर कोई एक बल्ब ही है, ओके, एंड इट इज़ प्रोड्यूसिंग कलर, और अब आपने उस लाइट को पास किया प्रिज्म से, बट बिफोर द प्रिज्म आपने यहाँ पर एक बीकर रखा कांच का जिसके अंदर कोई सॉल्यूशन है, ठीक। अब फर्स्ट आपकी जो लाइट आई थी बल्ब से, ये पहले पास होगी सॉल्यूशन से। आफ्टर पासिंग दिस सॉल्यूशन ये लाइट प्रिज्म से पास होगी, देन स्पेक्ट्रम विल फॉर्म ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। मीन्स अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे आपने क्या लिया, सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या लिया, सॉल्यूशन। एंड जब ये लाइट जो आपकी सोर्स से आई है, व्हेन लाइट विल पास थ्रू द सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन विल एब्जॉर्ब सम ऑफ द वेवलेंथ। कुछ वेवलेंथ को ये जो आपका सॉल्यूशन है ये एब्जॉर्ब कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूँ कि हम सनलाइट को ही पास करें, ऑल्दो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट आपने सनलाइट को पास किया थ्रू द सॉल्यूशन, एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन आपने इसको प्रिज्म में से पास किया। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, वेदर इट इज़ अ शुगर सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन और एनी अदर केमिकल सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन विल एब्जॉर्ब सम ऑफ द वेवलेंथ। अब अगर उसने रेड कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया तो आपका अगर यहाँ पर पहले रेड कलर का बैंड जो बनना था उसकी जगह पर ब्लैक स्पॉट आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा वहाँ पर। मीन्स योर रेड कलर विल डिसअपियर बिकॉज द वेवलेंथ that was responsible for the red color, it was absorbed by the solution. And because in this type of spectrum formation some of the wavelengths are absorbed by the solution, this type of spectrum is known as absorption spectrum. Absorption spectrum. So there are 2 type of spectrum. One is emission spectrum, in which the light is directly passed through the prism, and in the absorption spectrum the light is
first pass through a solution and then it is passed through the prism. And in this type of absorption spectrum, some colors will miss because some of the wavelength may be absorbed by the solution. And the most important means the spectrum which is responsible for the explanation of the structure of atom, the structure of atom about that we know today, उसके लिए जो स्पेक्ट्रम रिस्पॉन्सिबल है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम. ऑल्दो एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैन बी एमिशन और एब्जॉर्प्शन. मीन्स व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम? जैसे हमने यहाँ सोर्स लिया बल्ब का, यहाँ पे आपने सोर्स कुछ भी सनलाइट भी ले सकते हैं, इट इज़ अ सनलाइट सोर्स. अगर आप यहाँ पे जो सोर्स ले रहे हैं वो कोई गैस है, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था कैथोड रे. कैथोड रे विल प्रोड्यूस एटॉमिक स्पेक्ट्रम. हाउ द कैथोड रेज आर प्रोड्यूस विल डिस्कस इट अगेन. फॉर एग्जांपल आपने एक ग्लास ट्यूब ली, ओके. इस ग्लास ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड्स लिए एंड join that electrode with a very high voltage electric current. आपने बहुत हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पास किया, ठीक है. इसको जोड़ दिया नेगेटिव टर्मिनल से, इसको जोड़ दिया आपने पॉजिटिव टर्मिनल से, और इसमें कोई गैस रखी हुई है, ठीक. अब फॉर एग्जांपल H2 गैस है, फॉर एग्जांपल H2 गैस, ठीक. जब आप इसको बहुत हाई वोल्टेज करंट दोगे तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो H2 मीन्स H2 गैस बनी हुई है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के 2 एटम से. मीन्स एक एटम ये है और एक एटम ये है. तो एक तो बहुत हाई वोल्टेज करंट पे इनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा. इट मीन्स H2 गैस विल चेंज इनटू H एंड H, अलग हो गई ये. अब H एटम मान लो ये है आपका, ठीक. बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी अगेन, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ था, मान लो आपका ये इलेक्ट्रॉन था, ये यहाँ से जंप करके यहाँ कहीं भी पहुँच सकता है क्योंकि इसमें मिलियन बिलियंस एटम है. कुछ यहाँ पहुँचे, कुछ यहाँ. मीन्स इलेक्ट्रॉन विल जंप टू द एक्साइटेड लेवल एंड व्हेन इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ वेव इट विल प्रोड्यूस कलर. सेम हमने बात की थी कि इसमें यहाँ से यहाँ की तरफ एक कलर लाइट प्रोड्यूस हुई थी जिसे हमने कहा था कैथोड रे. एक कलरफुल रे was produced when high voltage electric current was passed through a glass tube of the gas. अब ये जो कलर लाइट प्रोड्यूस हुई है इसको अगर अब आप स्पेक्ट्रम से पास करो, इसको आप जिस लाइट को आप स्पेक्ट्रम से पास करो तो पीछे क्या है आपके पास एक स्पेक्ट्रम बनेगा. एंड दिस स्पेक्ट्रम इज नोन एज atomic spectrum. This spectrum is known as atomic spectrum. Now ये जो स्पेक्ट्रम बना था एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ये लाइट के स्पेक्ट्रम से अलग है. लाइट स्पेक्ट्रम में क्या था? इस टाइप से बैंड बने हुए थे वो और आपस में इंटरमिक्स हो रहे थे. रेड वाज मर्जिंग विद ब्लू, ब्लू वाज ग्रीन, ग्रीन वाज विद वायलेट और ब्लू. तो इस तरीके से मिक्सिंग हो रही थी आपके बैंड्स की. बट जो आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम है उसमें तो आपके पास कुछ लाइंस आ रही थी कलर की. मीन्स दिस पार्ट जो यहाँ पर पेपर था, ये वाइट पेपर है एक्चुअली, जो ये स्पेक्ट्रम बनाया था इट वाज मेड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट एंड द कलर ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट इज़ ब्लैक. तो ब्लैक कलर की फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ कलरफुल लाइन थी, जैसे रेड कलर की लाइन, ब्लू कलर की, येलो की, ग्रीन की, इंडिगो की. तो अलग अलग कलर की लाइंस बनी, बाकी जगह पर सब ब्लैक ब्लैक रह गया, ये सब ब्लैक ब्लैक रह गया इधर से, ठीक. देन दिस एटॉमिक स्पेक्ट्रम, व्हेन साइंटिस्ट ऑब्जर्व दिस स्पेक्ट्रम they were means also amazed कि ये स्पेक्ट्रम ऐसा क्यों बना है. एंड बाय द स्टडी ऑफ दिस स्पेक्ट्रम means Bohr was also able to explain its model by using this spectrum also. This spectrum helped in the discovery of the new atomic model, जो कि the shortcomings or the drawbacks of the Rutherford were also solved by using the atomic spectrum. And tomorrow we'll discuss how the
Bohr was able to give his model by using the atomic spectrum.